दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के पूर्व सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। अरविंद केजरीवाल ने दो बड़े ऐलान किए। पहला ये कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि देंगे, जो आज की राजनीति में चुनाव जीतने की गारंटी बन चुकी है। तो वहीं दूसरा बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने यह किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो दिल्ली में 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट, दोनों ही अस्पतालों में मुफ्त इलाज देंगे। खुद अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के किदवई नगर के घरों में पहुंच इन योजनाओं के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पहले ही दिन महिला सम्मान योजना के तहत 12 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की इन दोनों ही योजनाओं को दिल्ली सरकार के ही विभागों ने बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, बता दें कि अरविंद केजरीवाल के ऐलान करने के बाद दिल्ली सरकार के दो विभागों ने अखबारों में दो अलग अलग सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिल्ली वासियों को चेतावनी जारी की है। बता दें कि महिला और बाल विकास विभाग यानी कि WCD ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनता को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नामक एक गैर मौजूद योजना से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों के प्रति चेतावनी जारी की है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है और इस नाम के तहत धन वितरण के दावे बेबुनियाद हैं। दिल्ली के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को व्यक्तिगत विवरण ना दें, क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है। WCD विभाग इन धोखाधड़ी गतिविधियों और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आधिकारिक योजनाओं तक केवल विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है और किसी भी भविष्य की योजना के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक आधिकारिक डिजिटल पोर्टल के साथ होगी। तो वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना के तहत धोखाधड़ी होने को लेकर जनता को सचेत किया है। जनता को सचेत करते हुए ये कहा है कि यह कथित योजना सभी दिल्ली के अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों के लिए मुफ्त इलाज देने का दावा करती है, परंतु विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है। अवैध व्यक्तियों ने पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाता जानकारी सहित व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे हैं और नकली स्वास्थ्य योजना कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग जनता को इस गैर मौजूद योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करने, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने और इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करने की सलाह देता है। विभाग इन अनधिकृत गतिविधियों से उत्पन्न धोखाधड़ी या देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो वहीं इन दोनों नोटिस को लेकर दिल्ली की CM आतिशी ने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी के दबाव में अधिकारी ऐसे नोटिस निकाल रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली स्कीम कैबिनेट ने पास की है। 2100 रुपए देने का ऐलान हमने सरकार बनने के बाद देने का ऐलान किया है। ऐसे ही संजीवनी योजना के तहत हमने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा सरकार बनाने के बाद देने का किया है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का।
ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1,000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने 1,000 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास की, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1,000 रुपए नहीं 2,100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा करी कि चुनाव जीतने के बाद जब फिर से सरकार बनेगी तब एक संजीवनी योजना लाई जाएगी बुजुर्गों को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, फ्री इलाज देने की। तो ये स्वाभाविक बात है, यह आम आदमी पार्टी की घोषणा है, यह अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनने के बाद संजीवनी लाई जाएगी, सरकार बनने के बाद 1,000 रुपए को 2,100 किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की झूठी खबरें जो भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी बवाल जारी है। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।